प्यारे बच्चों और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। याद तो करना छोड़ दीजिए, इनको लिखना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, आज के बाद मैं कहूँगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, और जो भी ये प्रॉब्लम कोज्जियाओं की होती है कि ये साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, या उनके अपोजिट जो होते हैं कोसेक सेक कॉट थीटा, ये कैसे मान इनके निकाले जाते हैं, ये चीज़ें होती क्या है, सारी चीज़ें एक्स वाई जेड दोस्तों आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। और वो ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से ईजिली सेकेंडों में दोस्तों, ये जो नीचे लिखा हुआ 2 सेकेंड काफ़ी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर गलत साबित हो गया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ इसमें मैं सिखाऊंगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है सारे के सारे जो डिग्री दिख रहे हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इनके मान मैं निकालना सिखाऊंगा, जिसमें आपका साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। बहुत ये हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। तो चलिए न्यू पेज लेकर के मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण। अब ये लंब और कर्ण क्या चीज़ है, ये भी तो मालूम होना चाहिए था कि कोई भी समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी एक जो कोण हो 90 डिग्री का, एक कोण हर हाल में 90 डिग्री का होना चाहिए, वो समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, ये जो 90 डिग्री के सामने की जो ये भुजा है, इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो ये नीचे की भुजा है, मान लीजिए कि ए बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी है, तो ये ए बी जो दिख रही है इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और ये जो ऊंचाई ए सी दिख रही है ये वाली, ये आपकी हो जाती है लंब। ठीक, इतनी चीज़ें जानना और कुछ नहीं। आधार, लंब और कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक, इसी तरीके से दोस्तों काश थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। क्लियर? और इसके बाद आपका आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर, अब ये टेन थीटा मैं क्या ले रहा हूं, जबकि यहां पे तो 90 डिग्री मैंने दिखाया। थीटा एक तरीके से मानते हैं ये एंगल है। थीटा क्या है? एक कोण है जिसको हम थीटा मान करके चलते हैं। थीटा भी समझना, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा ये थीटा क्या है। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह 30 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, साइन 0 डिग्री हो सकता है, साइन 30 डिग्री हो सकता है। तो ये थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी, वक्त के अनुसार, हालात के अनुसार थीटा की वैल्यू बदलती रहेगी। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। क्लियर? अब इनके अपोजिट होते हैं, इनके अपोजिट साइन, कॉस, टेन, ये मेन जो होते हैं कोज्जियाएं, 3 कोज्जियाएं होती हैं। अब इनकी अपोजिट कोज्जियाएं कौन सी होती हैं वो जान लेते हैं। 3 जो अपोजिट कोज्जियाएं, चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि साइन थीटा है, इसका अपोजिट होता है दोस्तों कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे में साइन थीटा। क्लियर? अब 1 बटे में साइन थीटा, जैसे साइन थीटा बराबर हमने लिखा था यहाँ पर लंब बटे में कर्ण। क्या लिखा था? लंब बटे में कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा जब करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण सिंह ऊपर चले जाएंगे और लंब सिंह नीचे आ जाएंगे। बस इतना सा है। यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण बटे में लंब। इसी तरीके से दोस्तों कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो उसको हम पलट करके लिख देंगे, यानी कर्ण बटे में आधार। ये सिंपल सा बेसिक सा दोस्तों है तरीका, कुछ करना नहीं है, बस ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये जान लीजिएगा तो आधा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलिए टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे में टेन थीटा। जब अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगी वो चीज़। अब टेन थीटा बराबर हमने लिखा है लंब बटे में आधार, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें आधार बटे में लंब कर देंगे, आधार बटे में लंब कर देंगे। बस इतनी चीज़ें, 6 चीज़ें आपको जाननी थी जो जान चुके हैं। अब इसी पे ही हमारे सारे मान
निकल जाएंगे। वो भी मैं ट्रिकली तरीका बताऊंगा दोस्तों, वो तरीका नहीं बताऊंगा जो आपकी किताबों में दिया रहता है, जिसको करने में हवा टाइट हो जाती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी मैं तरीका बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैं वो तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप सेकेंडों में सारे मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ पर थीटा जो कोण है एंगल की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होगी। यानी साइन थीटा 0 डिग्री रख देंगे थीटा बराबर, तो यानी कि साइन 0 का मान क्या होगा, ठीक, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, साइन 45 का क्या होगा, साइन 60 का क्या होगा, साइन 90 का क्या होगा। देखिए इसका तरीका ध्यान से यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 डिग्री के नीचे 0 लिखेंगे, 30 डिग्री के नीचे 1 लिखेंगे, 45 डिग्री के नीचे 2 लिखेंगे, 60 डिग्री के नीचे 3 लिखेंगे और 90 डिग्री के नीचे 4 लिखेंगे। इतनी चीज़ें लिख ली आपने, इतनी चीज़ें आपने लिख ली, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई। सीरियल वाइज 0 से लेकर के 4 तक हम 0 से 90 डिग्री के नीचे इस तरीके से हम लिख लेंगे। लिखने के बाद सबके बटे में हम 4 बना देंगे, सबके बटे में क्या बनाएंगे, 4 बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। 4 बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन सबको कड़ी में अंदर डाल देंगे। अब ये कड़ी क्या है अभी मैं बता देगा, वो भी देखिए सबको मैंने क्या किया, कड़ी में डाल दिया इस तरीके से। प्रॉब्लम सॉल्व, इतनी हो गई। 0 से 4 तक लिखेंगे, सबके बटे में 4 बनाने के बाद कड़ी के अंदर सबको डाल देंगे। अब इनको कड़ी से बाहर निकालेंगे। तो पहले वाले को देखिए, 0 डिग्री के नीचे दिया हुआ है क्या, कड़ी के अंदर 0 बटे में 4, तो कड़ी से बाहर निकालेंगे। जैसे 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा कड़ी के अंदर। अब कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा, देखिए थोड़ा सा जगह की तंगी है तो वो साइन थीटा के बराबर ही मैं लिखूंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा के नीचे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जो इसका मान आता रहेगा वो साइन थीटा के पास लिखते जाएंगे। अब आगे कहेंगे कि तो टेढ़ा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है दोस्तों। अभी देखिए कमाल, देखिए यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी मान निकाला जा सकता है। ठीक है, 0 हमने लिख लिया। चलिए अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे 30 डिग्री, यानी साइन 0 अंश का मान 0 आ गया। साइन 30 अंश का मान हमें निकालना है। ये 30 डिग्री वाले के नीचे रूट के अंदर 1 बटे में 4 दिया हुआ है, तो 1 बटे में 4, कड़ी से 1 बाहर निकलेगा 1 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों बटे में 4 है, तो बटे में 4 जो बाहर निकलेगा तो आपका 2 हो जाएगा। यानी 1 बटे में 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कड़ी के अंदर 1 बटे में 4, 1 बटे में 2 बनेगा कि नहीं। वर्गमूल निकालने का तरीका नहीं मालूम है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, जा करके देख लीजिएगा कैसे वर्गमूल निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे 1 बटे में 4 दिया हुआ कड़ी के अंदर, तो 1 बटे में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और ऊपर का 1 गुणे 1 लिख सकते हैं कड़ी के अंदर। आप जानते हैं जोड़ा बना करके बाहर, ऊपर का जोड़ा बना करके 1 ठो बाहर निकाल लेंगे और नीचे का 2 गुणे 2 जोड़ा बना करके 1 ठो बाहर निकालेंगे। नीचे का नीचे लिख देंगे, ऊपर का ऊपर, 1 बटे में 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1 2 हो जाएगा। 2 एक अन्य 2, 2 दूना के 4। अब चूंकि 1 तो ऊपर वाला बाहर कड़ी से निकल जाएगा, लेकिन नीचे 2 कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा। नीचे 2 कड़ी से बाहर नहीं निकला, कड़ी के अंदर पहले काट लेंगे। ऐसा नहीं कि 4 को बाहर निकाल दिए, 2 को अंदर रख दिए तो पता चला कि रूट 2 बटे में 2 हो गया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ ऐसे करना है। 1 बटे में रूट 2 हो जाएगा, इसका मान 45 डिग्री के जो नीचे है। इसी तरीके से 60 डिग्री वाला क्या करेंगे दोस्तों, 3 जो है कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, और 4 कड़ी से बाहर निकल जाएगा तो वो 2 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 और 4 से 3 तो कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा हर हाल में वो काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से 4 कट के 1 बचेगा, कड़ी से बाहर निकलेगा 1 1 हो जाएगा। अब ये देखिए हो गया आपका मान, ये मान हो चुका है साइन थीटा का। यानी साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, साइन 30 अंश का मान 1 बटे में 2 हो गया, साइन 45 अंश का मान 1 बटे में कड़ी में 2 हो गया, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटे में 2 हो गया, साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हुई? चलिए अब कास वाला हम निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा जगह की दिक्कत की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टेढ़े में करना पड़ रहा है, समझदार आप समझ जाएंगे। कास की वैल्यू क्या ऐसे फिर करना पड़ेगा? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब कुछ नहीं करना है। करना ये है कि इस साइन वाले मान को पलट करके लिख देना है, यानी 1 से अब यहाँ से लिखना है, ये वाली स्थिति 1 यहाँ से लिखना है, फिर √3/2 यहाँ लिख देना है, ठीक। देखिए फिर 1 बटे में √2 जहाँ है वहीं लिख देना है। इस तरीके से पूरा हिस्सा पलट देना है, 1 बटे में 2 लिख देना है और 0 लिख देना है। समझ में आ गया? कास की वैल्यू क्या करेंगे, जितना साइन वाला मान आया है उसी को हम पलट करके लिख देंगे। पहले 1 वाला लिखा, देखिए पलट करके लिखेंगे, कुछ डाउट आपको नहीं ना हो रहा है? यहाँ पर देखिए 1 को मैंने लिखा, फिर √3/2 को मैंने लिखा,
फिर 1/√2 को लिखा, फिर 1/2 को लिखा, फिर आपका जीरो वाला था लास्ट में जीरो लिख दिया। अब ये काश जीरो का मान 1 हो गया, काश 30 अंश का मान √3/2 हो गया, काश 45 अंश का मान दोस्तों देखिए 1/√2 हो गया, काश 60 अंश का मान 1/2 हो गया, काश 90 अंश का मान 0 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब एक फार्मूला सूत्र मैं बताना भूल गया हूँ, जान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। tan थीटा बराबर साइन के रूप में क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसी tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के फार्मूले से यहीं से डायरेक्ट जो है tan थीटा का भी मान निकालेंगे। यानी tan 0 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? काश 0 बटे में, यानी कि काश साइन 0 बटे में काश 0 कर देंगे, यानी 0 बटे में 1 हो जाएगा। तो tan 0 अंश का मान 0 आएगा, क्योंकि 0 बटे में 1 की वैल्यू 0 ही होगी। इसी तरीके से यहाँ पर फिर करेंगे, बटा बनाएंगे, 1/2 √3/2 करेंगे। तो दोस्तों देखिए √3 1/2 और √3/2 ये आपका ऊपर चल करके कट जाएगा। देखिए काटने पीटने का तरीका मालूम है कि नहीं? देखिए 1/2 करेंगे, ये देखिए साइन 30 अंश का मान, ठीक है, बटे में काश 30 अंश का मान √3/2 करेंगे। चलिए अब ये बटे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक, यानी कि 2 बटे में, और ये बटे वाला नीचे आ जाएगा, यानी √3 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि tan 30 अंश का मान क्या आ गया? 1/√3 आ गया। tan 0 अंश का मान 0 आ गया। इसी तरीके से दोस्तों इसको जब करेंगे 1/√3 1/√2 1/√2 बटे बटे करेंगे तो ये दोनों कट करके 1 आ जाएगा, यानी tan 45 अंश का मान 1 आ गया। इसी तरीके से इसको भी यही काम करेंगे। तो दोस्तों √3/2 1/2 कट करके सिर्फ बचेगा √3, यानी कि tan 60 अंश का मान √3 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे? 1/0 हो जाएगा, चूंकि आप जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट यानी अनंत आता है, यानी यहाँ पे अनंत आ जाएगा। ये tan 0 tan 30 tan 45 tan 60 tan 90 अंश का मान आ गया। सारी चीज़ें हम यही से निकाल रहे हैं, कोई त्रिभुज बना करके उस तरीके से नहीं निकाल रहे हैं। तरीका मालूम रहेगा। अब बताइए आप ही कि आप सेकंडों में निकाल लेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से सेकंडों में निकाल लेंगे। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने किसी वीडियो में ये चीज़ नहीं कही है लाइक और सब्सक्राइब करने की, लेकिन इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर कॉसेक का मान निकालना है, सेक का मान निकालना है, कॉड का मान निकालना है। तो दोस्तों सारी चीज़ों को यहाँ से पलट देंगे। जैसे यहाँ पर जगह कम है तो मैं नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉसेक और आपका क्या है? सेक है, ठीक, और उसके बाद आपका कॉट है। तो कॉसेक बराबर 1 में साइन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, और दोस्तों क्या था आपका? 45 के बाद 60 डिग्री था और 90 डिग्री था। बस यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से बारी बारी देखना है। जैसे साइन 0 अंश का मान 0 था, साइन 0 अंश का मान 0 था, तो 1 में साइन 0 अंश का मान 1 में इस तरीके से 0 कर देंगे, बटे में 0 चला जाएगा तो ये अनंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? ये कॉसेक 0 अंश का मान क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। इसी तरीके से फिर साइन 30 अंश का मान देखें तो 1/2 है, 1/2 को 1 में कर देंगे तो दोस्तों पलटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? साइन 30 अंश का मान 2 हो जाएगा। यही सारी चीज़ें देखनी है। और 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, तो इसको पलट देंगे तो सिर्फ √2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है? इसी तरीके से साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से साइन 90 अंश का मान दोस्तों आप देख लीजिए 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 आया साइन 90 अंश का मान, तो कॉसेक 90 अंश का मान भी 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, उसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। इतना क्लियर हो गया? सेम काम यही कॉस वाला भी करना है। कॉस 0 अंश का मान 1 है, तो सेक 0 अंश का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/1, यानी कि 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/1 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कॉस 30 अंश का मान √3/2 है, तो यहाँ से फटाक देना। चलिए कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे? यहाँ से पलट भी सकते हैं, इसी चीज़ को हम पलट भी सकते हैं। तो 2 में क्या हो जाएगा? 2 में √3 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये अनंत हो जाएगा। यानी कि कॉसेक वाले को पलट देंगे। जैसे साइन वाले को पलट दिया था कॉस बनाने के लिए, वैसे कॉसेक वाले को पलट देंगे सेक बनाने के लिए। अब यहाँ से दोस्तों चाहे तो यहाँ पर भाग दे करके वही चीज़ कर सकते हैं, कॉट का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। कॉट बराबर आप जानते हैं 1 में tan होता है। अब इस 1 में tan की हेल्प से जो हमने tan का मान निकाला है 0 1 में √3 1 √3 इनफाइनाइट, तो उसी की हेल्प से दोस्तों आपको
कॉट की वैल्यू निकाल करके 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कमेंट जरूर करना है, ज़रूर से कमेंट करना है ताकि मुझको पता चले कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर कहीं कोई डाउट है या ट्रिग्नोमेट्री का आपको किसी भी लेवल का, इंटर लेवल का ही क्यों ना क्वेश्चन पूछना हो, पूछ सकते हैं। मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा और उसी वीडियो में मिलूंगा, हाई स्कूल का हो या इंटर का, तो उसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।